नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव शर्मा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, आज हम उसी चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। आइए समझते हैं। केस 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। आपने एक बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए के साथ, तो इस इक्वेशन में हम कहाँ पुट करेंगे? मैंने आपको बताया था कैश जो होता है वो एसेट का पार्ट होता है, तो सीधे सीधे सबसे पहले आप इसको एसेट के कॉलम के नीचे लिख दीजिए। जो मेरा कैपिटल होता है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज मेरी 0 है, तो इसमें से ये माइनस कीजिए तो ये आ गया 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो 1 लाख बराबर 1 लाख, ये मेरी इक्वेशन बराबर चल रही है। अब केस 2 आइए। ये सेम है, आपके पास 1 लाख रुपए कैश है। केस 2 में आपने परचेज किया गुड्स, कैश में परचेज की। कैश में परचेज किया, मान लीजिए 5,000 रुपये आपने गुड्स परचेज किए, तो इसमें क्या इम्पैक्ट जाता है वो देखिए। अब ये आपका है कैश, और अब आपका एक आ गया स्टॉक। ये कैपिटल, ये लायबिलिटीज। कैश जो है वो आपका 5,000 रुपये से कम हो गया, लेकिन इसके बदले में आपके पास 5,000 रुपये का सामान आ गया। तो नई इक्वेशन क्या बनी? कैश आपके पास आया 95,000 और सामान आया आपके पास 5,000 रुपये का। दोनों को जोड़ दिया जाए तो आता है 1 लाख। लायबिलिटीज अभी भी 0 है, तो कैपिटल 1 लाख माइनस 0 1 लाख। अभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी केस में मान लीजिए, अब इसे मिटा रहा हूं, मान लीजिए आपने $5,000 के गुड्स क्रेडिट पे लिए होते, उधार पे लिए होते, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती वो देखते हैं। ये कैपिटल, ये लायबिलिटीज बराबर मेरे पास एक एसेट है कैश, दूसरा एक एसेट है स्टॉक। 1 लाख रुपए का कैश है आपके पास स्टॉक आ गया, मतलब सामान आ गया 5,000 रुपए का, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी। मैंने पिछले बताया था कि अगर आपने सब उधार पे लिया है तो वो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, तो ये आपकी एक तरह से लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपको फ्यूचर में पे करना होगा। अब कैपिटल ये हुआ 1,05,000 माइनस 5,000, मतलब 1 लाख रुपए आपका कैपिटल। अब तीसरे केस लेते हैं। सोल्ड गुड्स इन कैश, मान लीजिए 3,000 रुपये। आपने 3,000 रुपये के गुड्स बेच दिए, तो क्या इक्वेशन होगी? ये कैपिटल पे, ये लायबिलिटी पे,
अब आपके पास 3,000 रुपये कैश आ गया, लेकिन आपका 3,000 रुपये का सामान भी कम हो गया। तो कैश जो है अब आपके पास हो गया 1,03,000, लेकिन स्टॉक हो गया आपके पास अब 2,000 का। लायबिलिटी अभी भी पे नहीं हुई है, इसलिए ये 5,000 की रहेगी। 1,00,000 में जोड़िए, हुआ 1,05,000, 5,000 कम कर दीजिए, तो ये आपका कैपिटल आ गया 1,05,000। अब मान लीजिए यही चीज आपने क्रेडिट पे बेची होती, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा उधार पे, आपके पास कोई भी कैश नहीं आया, तो ये तो प्लस हो गया 0। आपका स्टॉक कम हो जाएगा 3,000 रुपये से, लेकिन आपके एक नया एसेट क्रिएट हो गया डेटर्स 3,000 रुपये से। क्योंकि आपने इससे पैसा लेना है, आप अब इसको ओन करते हैं और ये आपका एसेट बन गया। अब इक्वेशन क्या बनी, 1,00,000 तो कैश एज इट इज रहेगा, स्टॉक आपका हो जाएगा 2,000 रुपये, डेटर्स हो गए आपके 3,000 रुपये, लायबिलिटी अभी पे ऑफ नहीं हुई तो इसलिए ये 5,000, और ये आपका हो गया 1,00,000। 1,05,000, 1,00,000, 1,02,000, 1,05,000। तो अभी भी इक्वेशन आपकी बन गई है ये वाली, ठीक। अब इसी केस को थोड़ा और आगे लेते हैं। मान लीजिए यहां थोड़ा सा मैं चलिए सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,000 and earned profit 1,000। मतलब आपने 3,000 रुपए का सामान बेचा जिसमें आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने 3,000 रुपए का सामान बेचा जिसमें आपको 1,000 रुपए का फायदा हुआ। अब सबसे पहले कैश में आपका 3,000 रुपए बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉक में आपका सिर्फ 2,000 ही कम होगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया था 1,000 रुपए का, तो माल तो आपका 2,000 का ही बिका है, लेकिन 1,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। अब इक्वेशन देखिए, कैश आपके पास आया हो गया टोटल 1,03,000, स्टॉक आपके पास हो गया 3,000, आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो अभी भी बरकरार है 5,000 रुपए पे। अब कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 1,06,000 माइनस 5,000 मतलब 1,01,000। इक्वेशन बराबर चल रही है अभी भी। इसमें हमें 3,000 रुपए का सामान बेचा था, उसमें हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए स्टॉक में से हम 2,000 कम करेंगे। कैश मेरे पास पूरा 3,000 रुपए आया, तो इसलिए ये हुआ 1,03,000। स्टॉक हो गया मेरा 5 में से 2 गए 3, लायबिलिटीज अभी भी एज इट इज है, तो 5,000
और कैपिटल होता है मेरा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कि हो गया 1,01,000। अच्छा, अब यही केस ऐसे करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 3,000 एंड incurred लॉस ऑफ 1,000। मैंने स्टॉक बेचा, मेरे पास 3,000 रुपये आए, लेकिन मुझे उस 3,000 में 1,000 का नुकसान हो गया। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखिए। कैश कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3,000 रुपये आए, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब मेरा स्टॉक जो गया होगा वो 4,000 का गया होगा। मैंने 4,000 का स्टॉक परचेज किया था एक, वो मैंने बेचा 3,000 में, तो मुझे 1,000 का नुकसान हो गया। इसलिए स्टॉक में से 4,000 कम करेंगे। कैश मेरे पास 3,000 रुपये आया, तो इक्वेशन देखिए क्या बनी। कैश मेरी यही है, 1,03,000 हो गया। ये अब मेरे पास स्टॉक है 1,000 का बचा है। लाइबिलिटीज मेरी अभी भी एज इट इज है 5,000। अब ये क्या हो गया, 1,03,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो आ गया मेरा 1,04,000। 1,04,000 में से अब लाइबिलिटी माइनस कीजिए, तो 99,000, 99,000 का कैपिटल, 5,000 की मेरी लाइबिलिटी, कैश है मेरे पास 1,03,000 और स्टॉक है मेरे पास 1,000 रुपए का। तो इक्वेशन अभी भी टैलिड है, 1,04,000, 1,04,000। अच्छा, अब एक और केस लिखिए उसी के नीचे। ये अभी इक्वेशन है आपकी पेड एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस हो, रेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी हो, मान लीजिए 3,000 रुपए का कैश में मैंने 3,000 रुपए का कोई एक्सपेंस पे कर दिया, तो सीधे सीधे तौर पे मेरा कैश कम हो गया। स्टॉक पे मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ये एज इट इज, सॉरी, ये मेरा यहाँ पे प्लस 0 होगा। ये मेरा हो जाएगा 97,000 प्लस 5,000। ये मेरा 5,000 ही रहेगा। 1,02,000, 1,02,000 में से 5,000 गए तो बचते हैं 97,000। तो ये इक्वेशन टैली हो गई मेरी। अच्छा, इसी केस में मैं अगर आगे बढ़ूं, पेड 5,000 टू creditors, paid 5,000 to creditors। तो सबसे पहले तो मेरा कैश क्या है, यहाँ से स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं, और ये मेरा कम हो जाएगा -5,000 से। अब देखिए, ये मेरा आ गया कैश इन हैंड 95,000 प्लस 5,000 का जो स्टॉक चला आ रहा है, ये मेरा हो गया 0। 1,00,000 में से लायबिलिटी गई 0, तो आपके पास बच गया कैपिटल 1,00,000। अभी भी इक्वेशन बराबर है मेरी। तो आप कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, आपके हर ट्रांजैक्शन में आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी
जो है वो एसेट्स के बराबर आएगा, और जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल कराया है सेम आपको एग्जाम में दिखेगा। इसको आप समझ लीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप अपने क्वेरीज डालिए, उसे जल्दी ही रिजॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।